Hello students, in this lecture you will learn about Williamson ether synthesis। आज आप जानेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। इस रिएक्शन में होता क्या है? एज यू कैन सी बाय द नेम इज ईथर सिंथेसिस। यानी इस रिएक्शन में क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ ईथर होने वाला है, यानी ईथर को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रिपेयर करेंगे। अब नाउ लेट अस सी, इस रिएक्शन में सबसे पहले व्हाट यू नीड टू टेक। देखिए इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है RO माइनस Na+। स्टूडेंट्स ये जो न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को हम नाम देते हैं एल्कोक्साइड। अब ये एल्कोक्साइड वर्ड कहां से आया है स्टूडेंट्स? ये एल्कोक्साइड वर्ड आया है इस R की वजह से। ये R होता है एल्काइल, O होता है ऑक्साइड, मिलके क्या बना? एल्कोक्साइड। इस एल्कोक्साइड यानी हमारे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन किससे होती है स्टूडेंट्स? इसकी रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड से। लेट अस से एल्काइल हैलाइड को हम मान लेते हैं R'(X)। यहाँ पे X क्या होता है स्टूडेंट्स? X होता है हेलोजन। इन दोनों स्पीसी में स्टूडेंट्स आपस में क्या होगी रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल में और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके बीच में रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स। रिएक्शन होने के बाद यहां बन जाता है ROR'। ये जो बनता है स्टूडेंट्स ये क्या होता है? दिस इज ईथर। नाउ द पॉइंट इज हाउ डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस? ये रिएक्शन कैसे होती है? तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सो लेट अस से स्टूडेंट्स हमको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मिथॉक्साइड की रिएक्शन करवानी है क्लोरोइथेन के साथ। तो रिएक्शन कैसे होगी स्टूडेंट्स? तो आप इसमें नोटिस कीजिए ये O नेगेटिव जो है, इस O नेगेटिव को चाहिए क्या? पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब वो कहां अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स? तो अब नोटिस कीजिए इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें क्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच वाला किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोरीन की तरफ हो जाएगा, जिस कारण क्लोरीन पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, और जो एक कार्बन है इस पे चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स? डेल्टा पॉजिटिव। जिस कारण इस नेगेटिव चार्ज में और जो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर स्टूडेंट्स इस कार्बन को डोनेट करेगा। ये डोनेट करने से इस ऑक्सीजन एटम में और इस कार्बन एटम में स्टूडेंट्स क्या होगा? एक नया बॉन्ड बनेगा। अगर O और C में एक बॉन्ड नया बनेगा तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लोरीन का बॉन्ड जो होता है कार्बन से इट इज रिलेटिवली वीक, वो थोड़ा सा क्या होता है? कमजोर। तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है? थोड़ा सा आसान होता है। इससे स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा CH3O। ये नया बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? इथाइल होगा। तो इस केस में आप नोट कर सकते हैं कि ये जो ईथर बना, इस ईथर का नाम जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? दैट विल बी इथाइल मिथाइल ईथर। तो इस रिएक्शन में हमने क्या बनाया? इथाइल मिथाइल ईथर। स्टूडेंट्स इस केस में ओवरऑल जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, यू कैन सी इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में स्टूडेंट्स मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है? यू कैन सी एक ही स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं SN2। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। SN2 मैकेनिज्म स्टूडेंट्स फॉलो हुआ है तो ऑब्वियसली जो अटैक होगा वो कहां से होगा? बैक साइड से होगा। किसकी बैक साइड से होगा? यू कैन सी ये लिविंग ग्रुप की बैक साइड से होगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस टेक टू मोर एग्जांपल्स। इन द फर्स्ट एग्जांपल रिएक्शन जो होगी स्टूडेंट्स वो किसकी होगी? वो रिएक्शन होगी मिथॉक्साइड की, और सामने जो एल्काइल हैलाइड आपको 3 डायमेंशन में दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल से हमारा एम क्या है कि 3 डायमेंशन में विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कैसे प्रोडक्ट बनाया जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा फोकस होगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे जहां पे डेल्टा प्लस है। ये O नेगेटिव अप्रोच कहां से करेगा? किस तरफ से अटैक करेगा? ये अपने को सोचना है स्टूडेंट्स। तो इस क्लोरीन के बारे में नोटिस कीजिए। ये क्लोरीन जो है इसको किस में दिखा रखा है? डैश पोजीशन पे दिखा रखा है। डैश पोजीशन पे दिखाने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये क्लोरीन बिलो द प्लेन लाई कर रहा है। ऑब्जर्वर जिस तरफ से देख रहा है उससे अपोजिट साइड पे लाई कर रहा है। तो अगर CH3 और नेगेटिव को अटैक करना होगा स्टूडेंट्स तो ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रॉन किस तरफ से आके देगा? डैश से या वेज से? यू कैन नोटिस ये किस तरफ से आके देगा? वेज पोजीशन से, यानी फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ताकि रिपल्शन जो हो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाए?
मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो अगर ये Cl डैश में है तो स्टूडेंट CH3O माइनस अटैक करेगा कहां से, वेज से, यानी अबव द प्लेन से अटैक करेगा, जिस कारण O में और C में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बॉन्ड बनेगा, और कार्बन क्लोरीन का ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण स्टूडेंट Cl निकलने के बाद जो OCH3 यहां पे जुड़ेगा वो कैसे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा वेज पोजीशन पे। तो आपने नोटिस किया इस प्रोसेस में क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इन्वर्जन। इसमें किस चीज का इन्वर्जन हो गया, RS कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। Let us take one more example students. Second example में we have taken ethoxide, हमने लिया है ethoxide आयन। अब क्या होगा स्टूडेंट्स ethoxide आयन में, यू कैन सी ethoxide आयन की रिएक्शन हम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, जिसके अंदर हमारे सामने कौन सी प्रोजेक्शन दे रखी है स्टूडेंट्स, हमारे सामने फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स। अब फिशर प्रोजेक्शन में अटैक उसी तरीके से होगा जैसे पहले हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन शो करने का तरीका थोड़ा सा क्या होगा, डिफरेंट होगा। Cl निकल जाएगा और जो ग्रुप यहाँ पे आने वाला है स्टूडेंट्स वो कौन सा आने वाला है, OET यहाँ पे आने वाला है। अब इन्वर्जन शो करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम Cl को रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करके क्या लगाने वाले हैं, OET लगाने वाले हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहां पे OET सब्स्टिट्यूट करता हूं स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में कॉन्फ़िगरेशन जो पहले थी वही बाद में रहेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम इन्वर्जन प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, एंड दिस विल बी द रॉन्ग प्रोडक्ट। तो हमें इन्वर्जन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, इस कायरल सेंटर के अक्रॉस किसी भी एक पेयर को इंटरचेंज करना पड़ेगा, जिससे RS कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो जो एक्चुअल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कौन सा आएगा, जो मैंने अब ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पूरी रिएक्शन में हम ईथर का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें एल्कोक्साइड आयन किस पे अटैक करता है स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन में और R डैश में एक नया बॉन्ड बनता है, जिससे यहाँ पे ये पुराना हेलोजन रिमूव होता है और ईथर का प्रिपरेशन होता है। इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, बिकॉज ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और अटैक कहां से होता है, बैक साइड से होता है। अब स्टूडेंट बैक साइड से अटैक होने के कारण यहाँ पे इस प्रोसेस में RS कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। अब इसको फिशर पोजीशन में हम कैसे शो करते हैं स्टूडेंट्स, एक पेयर को इंटरचेंज करके शो करते हैं स्टूडेंट्स। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में आप जानेंगे SN1 मैकेनिज्म के बारे में। सो इस लेक्चर में यू हैव लर्नड अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस।